तो दोस्तों स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज हम सीटेट एग्जाम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे जो क्लास 6 के ज्योग्राफी के चैप्टर नंबर 6 मेजर लैंड फॉर्म्स ऑफ द अर्थ से लिए गए हैं। देखो आज मैंने क्वेश्चंस को हिंदी में भी टाइप किया है जिससे सभी को समझ में आ जाए। देखो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स और ऑप्शन ए है माउंट किलिमंजारो इन अफ्रीका एंड माउंट फ्यूजियामा इन जापान आर एग्जाम्पल्स ऑफ वोल्केनिक माउंटेन्स। अफ्रीका का माउंट किलिमंजारो तथा जापान का माउंट फ्यूजियामा ज्वालामुखी पर्वत के उदाहरण हैं। और ऑप्शन बी है द राइन वैली एंड द वॉसजेस माउंटेन इन यूरोप आर एग्जाम्पल्स ऑफ फोल्ड माउंटेन। यूरोप की राइन घाटी और वॉसजेस पर्वत वलित पर्वत के उदाहरण हैं। इन दो स्टेटमेंट के बेस पर हमको राइट आंसर चूज करना है। देखो माउंट किलिमंजारो और माउंट फ्यूजियामा ये दो के दो माउंटेन वोल्केनिक माउंटेन या ज्वालामुखी पर्वत के उदाहरण है। ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। और जो दूसरा ऑप्शन है द राइन वैली एंड वॉसजेस माउंटेन ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा क्योंकि ये ब्लॉक माउंटेन के उदाहरण हैं। ब्लॉक माउंटेन को हम हिंदी में बोलते हैं वलित पर्वत। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए इज ट्रू एंड बी इज फॉल्स। अब अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर ब्लॉक माउंटेन। निम्नलिखित में से कौन भ्रंशोथ पर्वत का उदाहरण है। भ्रंशोथ पर्वत को हम बोल सकते हैं भ्रंश पर्वत। देखो यहाँ पर हिमालय अपलेशियन और यूराल ये तीन फोल्ड माउंटेन के उदाहरण हैं यानी वलित पर्वत के उदाहरण हैं। और बाकी बचा हुआ ऑप्शन डी वॉसजेस ये ब्लॉक पर्वत या भ्रंश पर्वत का उदाहरण है। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा वॉसजेस ऑप्शन नंबर डी। अब अगला क्वेश्चन है देखो कोई भी लैंड है अगर उस लैंड के अगल बगल का एरिया नीचे को वर्टिकली धंस गया हो तो बीच में जो एरिया बच जाता है उसको हम बोलते हैं ब्लॉक माउंटेन। ओके देखो जो एरिया नीचे को धंस जाता है उसको हम बोलते हैं ग्रेबन और जो एरिया ऊपर ही रहता है उसको हम बोलते हैं होस्ट। अब अगला क्वेश्चन है और स्टेटमेंट ए है लेस पीपल लिव इन द माउंटेन एरियाज। पर्वतीय क्षेत्रों में कम लोग रहते हैं और इसका रीजन दिया गया है बिकॉज ऑफ हर्श क्लाइमेट लेस लैंड अवेलेबल फॉर फार्मिंग। खराब जलवायु और कृषि के लिए कम भूमि होने के कारण पर्वतीय क्षेत्रों में कम लोग रहते हैं। इसके लिए हमको नीचे 4 ऑप्शन दिए हैं और हमको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। देखो अगर हम रीजन को पढ़ें तो लिखा है बिकॉज ऑफ हर्श क्लाइमेट खराब जलवायु के कारण और लेस लैंड अवेलेबल फॉर फार्मिंग खेती के लिए कम भूमि होने के कारण पर्वतीय क्षेत्रों में कम लोग रहते हैं। तो ये बात हमारी सही हो जाएगी क्योंकि हर्ष क्लाइमेट और खेती के लिए कम भूमि होने के कारण जो पर्वतीय इलाका होता है पर्वतीय क्षेत्र होता है वहाँ कम लोग रहते हैं। इसलिए जो स्टेटमेंट बी या रीजन है हमारा वो स्टेटमेंट ए को वेरीफाई कर रहा है। इसलिए हम बोल सकते हैं बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर एक्सप्लेन्स ए। इसलिए इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1। अब अगला क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। पहली स्टेटमेंट है हुंड्रा फॉल्स लोकेटेड इन छोटा नागपुर प्लेट्यू ऑन द रिवर सुवर्णरेखा या हुंड्रू जलप्रपात छोटा नागपुर पठार में स्वर्णरेखा नदी पर स्थित है। स्टेटमेंट बी है जोग फॉल्स लोकेटेड इन कर्नाटका ऑन द रिवर कावेरी। हमको बताना है कौन सा ऑप्शन ट्रू है कौन सा फॉल्स है। देखो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा क्योंकि जो हुंड्रू फॉल्स है वो छोटा नागपुर पठार में स्थित है और सुवर्णरेखा या स्वर्णरेखा नदी पर स्थित है। लेकिन ऑप्शन नंबर बी हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा क्योंकि जो जोग जलप्रपात है वो कर्नाटका में तो है लेकिन कावेरी रिवर पर नहीं है। देखो जो जोग फॉल्स है वो कावेरी रिवर पर नहीं शरावती रिवर पर लोकेट करता है और कर्नाटका में ही लोकेट करता है। यहाँ पर हिंदी में गलत टाइप हो गया है छोटा नागपुर पठार नहीं होगा कर्नाटका होगा। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए इज ट्रू बी इज फॉल्स ऑप्शन नंबर 2। अब अगला क्वेश्चन है और पहली स्टेटमेंट है प्लेन्स आर एक्सट्रीमली पॉपुलेटेड रीजन ऑफ द वर्ल्ड। मैदानी क्षेत्र सघन आबादी वाले क्षेत्र होते हैं और इसका रीजन दिया गया है
प्लेन्स आर वेरी फर्टाइल, मैदानी क्षेत्र उपजाऊ होते हैं। और नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, हमको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। देखो अगर हम रीजन पढ़ें, प्लेन्स आर वेरी फर्टाइल, सो प्लेन्स आर एक्सट्रीमली पॉपुलेटेड रीजन ऑफ द वर्ल्ड। हम बोल सकते हैं ऐसा, क्योंकि अगर प्लेन्स फर्टाइल होंगे तभी तो वहाँ पॉपुलेशन निवास करेगी, तभी तो वहाँ जनता निवास करेगी। अगर भाई प्लेन्स फर्टाइल होंगे ही नहीं तो वहाँ लोग रहेंगे क्यों ना। इसलिए जो रीजन दिया गया है वो स्टेटमेंट ए को वेरीफाई कर रहा है। इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर एक्सप्लेन्स ए। अब अगला क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। 2 स्टेटमेंट दी गई हैं, 2 ऑप्शन दिए गए हैं और हमको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। लावा प्लेट्यूज आर रिच इन ब्लैक सॉइल दैट आर फर्टाइल एंड गुड फॉर कल्टीवेशन। लावा पठार काली मिट्टी से समृद्ध हैं जो उपजाऊ और खेती के लिए अच्छी हैं। और ऑप्शन बी है ब्लैक सॉइल इज अप्रोप्रिएट फॉर ग्रोथ ऑफ कॉटन। काली मिट्टी कपास की खेती के लिए उपयोगी है। और हमको राइट आंसर चूज करना है। देखो यहाँ पर 2 के 2 ऑप्शन हमारे करेक्ट हो जाएंगे। बोथ ए एंड बी आर ट्रू, क्योंकि जो लावा प्लेट्यू होता है वहाँ सबसे ज़्यादा ब्लैक सॉइल ही पाई जाती है और ये काफ़ी फर्टाइल होती है और कल्टीवेशन में मदद करती है। और जो ब्लैक सॉइल होती है उसमें सबसे ज़्यादा कॉटन उगाया जाता है। अब अगला क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। 2 स्टेटमेंट दी गई हैं और हमको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। माउंटेन्स आर स्टोर हाउस ऑफ वाटर। पर्वत जल के संग्रहागार या भंडार हैं। और ऑप्शन बी है द रिवर वैलीज एंड टेरेसेज आर आइडियल फॉर कल्टीवेशन। नदी घाटियां और सीढ़ी नुमा खेत खेती के लिए आदर्श हैं। देखो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा बोथ ए एंड बी आर ट्रू, क्योंकि जो माउंटेन्स होते हैं वो स्टोर हाउस ऑफ वाटर होते हैं, जल के संग्रहागार होते हैं। और जो रिवर वैलीज होती हैं, टेरेसेज होते हैं, वो कल्टीवेशन के लिए आइडियल होते हैं, यहाँ खेती की जाती है। और जो टेरेसेज होते हैं वो पाए जाते हैं हमारे पर्वतीय इलाकों में, ना कि मैदानी इलाकों में। अब अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, हमको इनकरेक्ट ऑप्शन चूज करना है। द डेक्कन प्लेट्यू इन इंडिया इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट प्लेट्यू। भारत में स्थित दक्कन का पठार विश्व का सबसे पुराने पठारों में से एक है। ऑप्शन बी है अफ्रीकन प्लेट्यू इज फेमस फॉर गोल्ड एंड डायमंड माइनिंग। अफ्रीकन पठार सोने व हीरे के खानों के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन सी है आयरन कोल एंड मैग्नीज आर फाउंड इन द छोटा नागपुर प्लेट्यू। छोटा नागपुर पठार में लौ कोयला व मैग्नीज पाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी है छोटा नागपुर प्लेट्यू इज द हाईएस्ट प्लेट्यू इन द वर्ल्ड। छोटा नागपुर पठार विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। हमको यहाँ पर इनकरेक्ट ऑप्शन चूज करना है। देखो इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, छोटा नागपुर प्लेट्यू इज द हाईएस्ट प्लेट्यू इन द वर्ल्ड, क्योंकि जो छोटा नागपुर प्लेट्यू है वो पूरे विश्व का हाईएस्ट प्लेट्यू नहीं है, बल्कि हाईएस्ट प्लेट्यू है तिब्बत प्लेट्यू। देखो यहाँ पर एक फैक्ट दिया गया है, इसको आप पढ़ लेना। और आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।